इसीलिए बाइकआउट किया गया कि आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपका यह पत्रकारिता करने का अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारिता वही करेगा जो निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा। कि मुस्लिम लड़का है उसको इतना पीटा जा रहा है और पुलिस मूंग दर्शक बन के खड़ी रहती है। तो ये घटना है कि प्रशासन भी जो है दंगाइयों का साथ दे रहा है। मोहन भागवत जी, मुसलमान डरता नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरता। मुसलमान कोई बुज़दिल नहीं है। तो ये जो दंगाई है, ये जो आरएसएस वाले हैं, ये जो बीजेपी के जो जितने भी दंगाई हैं, इनका जात धर्म नहीं है। अगर ये आपस में लड़ाते हैं तो आपस में दंगाई का कोई जात धर्म नहीं होता है। हम आरएसएस के लोगों से बचेंगे। आरएसएस बिल्कुल अतिवादी है, जो दंगा भड़काने की बात करती है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करती है। आप देखिए वो चड्डीधारी जो नेकर पहन के आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हैं। तो देश को बेचना स्टार्ट कर दिया है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करना छोड़ देता, हेरे फेरी नहीं छोड़ता। तो इस तरह से चाय बेचने की आदत थी, इसने देश बेचना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई ये देखिए, ये जो देशद्रोह रात दिन करने वाले लोग थे, उनको ये पता चल गया कि देश के अंदर जो है एक इंसानियत, जो मुजफ्फरनगर की धरती पर महापंचायत हुई, वहाँ से एक इंसानियत का पैगाम दिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो नारा लगाया है उन्होंने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का, उन्होंने ऊपर से स्टेज से नारा दिया था कि अल्लाह अकबर, तो वहाँ से नीचे से जो जनता ने नारा दिया कि हर हर महादेव। ये नारा कोई आज पहली बार नहीं लगा था पंचायत में, ये पहली बार नहीं लगा था 5 तारीख में। ये नारा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 10-20 सालों से लगता चला आ रहा है, 40-50 सालों से लगता चला आ रहा है। जो महात्मा डकैत थे और जो वहाँ पर मुस्लिम नेता थे, किसान नेता, वो साथ में मिलकर ये नारा दिया करते थे, ये पैगाम दिया करते थे। लेकिन सन 2013 के अंदर इस आरएसएस वाले ने, इस तरह की जो सोच रखते हैं, जो कट्टरपंथियों ने, इन्होंने जो है 2013 के अंदर दंगा कराया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। वहां से जो है उनमें फूट करो की राजनीति अपनाई और ये सत्ता में आ गए। उस चीज का ये फायदा उठाकर आज तक जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते चले आ रहे हैं। लेकिन उस धरती के अंदर एक महापंचायत हुई और वहां पर किसान, हिंदू मुस्लिम सब और एक साथ को भारत के कोने कोने से लगभग 10-20 लाख लोग आकर एक इंसानियत का पैगाम देते हैं। और वो इंसानियत का पैगाम उस नारे के साथ स्टार्ट होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में भाई भाई है, अब हम नहीं बटेंगे। और ये नारा अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा आगे लगता रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर लगता रहेगा। हर किसान लगाएगा, हर नौजवान लगाएगा और हर इंसान लगाएगा जो सेकुलर सोच रखता है। आप कैसे देखते हो इस हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे को? लेकिन एक तरफ जहाँ ट्रोल किया जा रहा है और वहीं पर अगर देखा जाए, जब 2013 की बात की जाए, 2013 में जाट और मुसलमानों के बीच जो एक लड़ाई छिड़ गई थी, दंगा फसाद हो गया था, हजारों लाखों लोग घरों से बेघर हो गए थे, तब और अब में कितना फ़र्क है 2022 में। 2013 की उस दंगे के बाद 2014 में वही जाटों ने मोदी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। और 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और 2021 में इस तरह के फिर जो माहौल बना हुआ, कैसा लगता है? देखिए, सन 2013 का जो माहौल बनाया था वो एक इलेक्शन के लिए माहौल बनाया था इन्होंने, क्योंकि ये फूट करो की राजनीति जो अंग्रेज छोड़ गए, ये काले अंग्रेज रह गए। ये जो है सत्ता में दलाली करते हैं लोग, पहले दलाली करते थे, अब जो सावरकर जैसे ये मानसिकता रखने वाले जो देशद्रोही लोग हैं वो आज सत्ता में राज कर रहे। वो दूसरों को देशद्रोह बता रहे, दूसरों को खालिस्तानी बता रहे, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं और किसानों को जो है आतंकवादी बता रहे। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये इलेक्शन है, जो 2013 के बाद ये जीतते आए, लेकिन अब जो आने वाला इलेक्शन है, ये अब 2022 का जो इलेक्शन है, इसमें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो महापंचायत हुई है, आप देखिए मुजफ्फरनगर के अंदर से जो फैसला उत्तर प्रदेश का हुआ है। और आगे आने वाले 2022 के चुनाव में एक तरफा चुनाव बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होगी। जिस तरह से नोटबंदी की थी इन्होंने, उत्तर प्रदेश की जनता जो बीजेपी के खिलाफ वोटबंदी करने का काम करेगी और वोटबंदी करके ये बता देगी कि ये उत्तर
प्रदेश का किसान और आम इंसान सत्ता से तुम्हें गिरा सकता है। और आगे आने वाले 24 के चुनाव में जो केंद्र की सरकार होगी वो उसका रास्ता जो उत्तर प्रदेश के चुनाव उत्तर प्रदेश से जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा है और 80 लोकसभा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की दिल्ली पर राजधानी पर भी वही राज करेगा जो किसान के हित की बात करेगा। तो आगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि इस पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को, योगी को भगाना है। मुजफ्फरनगर एक बार फिर से क्या राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है, क्या अखाड़ा बनने जा रहा है? क्या 2013 में दंगे के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर ही राजनीति का केंद्र बना था, क्या 22 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए भी फिर राजनीति का केंद्र बनेगा? बिल्कुल केंद्र बन चुका है। आप देखिए जिस तरह से वहां पर लोग इकट्ठे हुए, जिस तरह से ये स्ट्रीम मीडिया कहती थी केवल मुट्ठी भर किसान है, क्या कहती थी बैठ के, मुट्ठी भर किसान है, जो खालिस्तानी बताती थी, जिनको आतंकवादी बताते थे, वही स्ट्रीम मीडिया वहां पर आई, वही स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया चाटुकारिता करने के लिए आई। लेकिन उसको जनता ने नकार कर ये साबित कर दिया कि तुम जैसे चाटुकारिताओं का उत्तर प्रदेश की धरती नहीं, भारत के मानचित्र में तुम्हारे जैसों का काम नहीं है। उनको खदेड़ा गया। आपने देखा चित्रा त्रिपाठी को कैसे खदेड़ा गया, वहां पे किसानों के द्वारा उसका बाइकाट किया गया। तो ये जो एक सीधा संदेश था कि इस तरह के जो है भारत के अंदर मानचित्र में उन पत्रकारिताओं की हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे, उनको जो है हम बाइकाट करेंगे। क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया का जो अभी लगातार जो खबरें लीक से हट करके इन तमाम किसानों की बेरोजगारी की, सरकार की तमाम नाकामियों के खिलाफ आवाज न उठाने वाली मीडियाओं के खिलाफ क्या अब जनता खुलकर विरोध करना शुरू करती है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कई विधायक जाता तो उसी तरह से उसका विरोध किया जाता, ठीक इसी तरह जो उसकी वहां पर प्रवक्ता बन जाती है, जैसे चित्रा त्रिपाठी हुई, अंजना, हाँ प्रवक्ता बन जाती है। कैसे पत्रकार है? जब एक पक्ष का तुम बात रखते रहोगे, दूसरों पे जो कटाक्ष करोगे, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्वेश्चन करने का हक है, जवाब देना दूसरे का अधिकार है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आप पार्ट ले लेते हैं, आप जो है उसकी प्रवक्ता बन जाती है। तो इसी तरह से बाइकाट किया गया है, इसीलिए बाइकाट किया गया कि आप बीजेपी की प्रवक्ता है, आपका यह पत्रकारिता करने का अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारिता वही करेगा जो निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा। इस तरह से जो इस तरह के जो पत्रकार होंगे उनको मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तो ये सीधा सीधा संदेश है उन पत्रकारों के लिए जो गोदी मीडिया बनी पड़ी है, जो चाटुकारिता बनी पड़ी है, जो कि मॉब लिंचिंग होती है उसको नहीं दिखाती है। जो आप देखिए किसी तरह का अगर घटना हो जाती है तो उसको नहीं दिखाएगी, रेप की घटना को नहीं दिखाएगी, लेकिन काबुल को दिखाएगी कि तालिबान ये कर रहा है। पाकिस्तान अगर बिरयानी खा रहे हैं तो वहां पर क्या बिरयानी खा रहे हैं, टमाटर का रेट इतना महंगा हो गया तो वहां की महंगाई पे बात करने वाली मीडिया यहां पर चुप रहती है। जब 350 का सिलेंडर था तो बीजेपी के कार्यकर्ता उतर जाते थे फील्ड में सिलेंडर लेके, लेकिन आज जो ये पत्रकार है वो भी जो है उस पर मौन दर्शक बने हुए। तो ये क्या समझे, उसका प्रवक्ता ही समझा जाएगा ना, पार्टी के कार्यकर्ता ही इनको समझा जाएगा ना, क्योंकि ये चुप है। इनका क्या इनका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि निष्पक्ष वो पत्रकारिता करें। अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को दिखाएं, अगर कहीं दंगा हो रहा है तो दंगे को दिखाएं, अगर कोई जो है गलत काम कर रहा, पुलिस, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश की घटना ले लीजिए, अभी मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ कि एक उत्तर प्रदेश से जो है वहां पर एक 12 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की जो है मतलब जा रहे थे वो, लेकिन वो एक ही धर्म के थे, लेकिन उनको जो है पकड़ा गया। एक उसको जो मुस्लिम लड़का बताया जा रहा था, उस तरह से उसमें मतलब ये है कि क्या देश में नफरत फैलाने की, बिल्कुल वही नफरत की बात ही बता रहा हूँ मैं, एक उस कंफ्यूजन में कि मुस्लिम लड़का है उसको इतना पीटा जा रहा है और पुलिस मूंग दर्शक बन के खड़ी रहती है। तो ये घटना है कि प्रशासन भी जो है दंगाइयों का साथ दे रहा है, पत्रकार जो है स्ट्रीम मीडिया वो दंगाइयों का साथ दे रही है। ठीक उसी तरह अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मौलाना को पीटा गया, उनके साथ जो महिलाएं थी पुलिस उनको पीट देती है, लेकिन उन गुंडे मवालियों के सामने जो है
मतलब खड़ी रहती है, उनको पीटना तो दूर की बात, उस बच्चे को बचा नहीं पाती है। तो ये मानसिकता, इस तरह की जो कट्टरपंथी सोच है, इसको देखना पड़ेगा और इसको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर को केंद्र बनाया गया और वहां से जो एक नारा दिया गया कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, ये पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में गूंजेगा। आप कह रहे हो कि कट्टरपंथी को रोकने के, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि इस देश के जो मुसलमान हैं वो हिंदू हैं और उनके पूर्वज हिंदू थे और इसलिए उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मोहन भागवत जी, मुसलमान डरता नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरता। मुसलमान कोई बुज़दिल नहीं है। लेकिन अगर एक संकेत में मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं किसने कहा हिंदुस्तान बना है हिंदू से, किसने कहा हिंदुस्तान बना है हिंदू से? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है हिंदुस्तान में भाई भाई। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर बना है और इसको कोई नकार नहीं सकता। मोहन भागवत जी, आप भी नहीं और आप कोई भी अगर कट्टरपंथी चाहे बीजेपी के हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान के अंदर वो इस चीज को नकार नहीं सकता है। हिंदुस्तान ये चीज है, देखिए बाइबल के साथ चल, दुश्मन के देश की खातिर लड़, दुश्मन से देश की खातिर लड़, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई जात धर्म, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई जात धर्म। तो ये जो दंगाई है, ये जो आरएसएस वाले हैं, ये जो बीजेपी के जो जितने भी दंगाई हैं, इनका जात धर्म नहीं है। अगर ये आपस में लड़ाते हैं तो आपस में दंगाई का कोई जात धर्म नहीं होता है। अगर आप जात धर्म पे विश्वास करते हैं तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग दूसरे किसी धर्म, कोई धर्म भी जो है ये दूसरे धर्म के खिलाफ आपको जहर उगलने का कोई भी जो है मतलब आश्वासन नहीं देता, कोई भी जो है उसके लिए अधिकारी नहीं देता। अतिवादी सोच के लोगों को, जो मुसलमान हैं, अतिवादी सोच के लोगों को दूर हो जाना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, मतलब मुसलमानों को बचना चाहिए अतिवादियों से। बिल्कुल बच रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो मुस्लिम बिल्कुल 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 मैं वही बता रहा हूँ, जो बच रहे हैं। जैसे कि अभी मुजफ्फरनगर के अंदर जो है नारा लगा अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, उस पे जो कटाक्ष कर रहे हैं, उसको जो ट्रोल कर रहे हैं, जो बीजेपी के आईटी सेल है, जो ये नफरत फैलाने के लिए वहाँ से एक प्रेम का जो नारा दिया गया, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेकर चलने का जो नारा दिया गया, उसको जो ट्रोल कर रहे हैं, उस पे जो कटाक्ष कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से बचेंगे, हम आरएसएस के लोगों से बचेंगे। आरएस बिल्कुल अतिवादी है, जो दंगा भड़काने की बात करती है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करती है। आप देखिए वो चड्डीधारी जो नेकर पहन के आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए, जनता को बचना चाहिए। जिस तरह से कि जंतर मंतर पर नारे लगे, मुल्ले काटे जाएंगे, तो उन लोगों से बचना चाहिए, जनता को बचना चाहिए। मॉब लिंचिंग हो जाती है और उस पर पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है, तो उनको जो लोग बचाते हैं, उन पर जिनका हाथ है, जिनके इशारे पे वो दंगा भड़काने का काम करते हैं, उन लोगों से बचना चाहिए और उनसे हम बच रहे। तो ये सारी जनता जान चुकी है कि किन से बचना, और उन्हीं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में 40 संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन ने जो आह्वान किया था, और वहां पर देश के कोने कोने से लोगों ने पहुंच कर ये बता दिया कि हम उन नफरती कीड़ों से बचना चाहते हैं। हम यहाँ पर आकर एकजुटता बताना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का पैगाम देना चाहते हैं। कीड़ा बता रहे हैं उस आरएसएस के तकरीबन 50 करोड़ सदस्य हैं, कहते हैं कि हमारे 50 करोड़ सदस्य हैं, हर घर में एक सदस्य मिल जाएगा। तो कैसे ऐसी बड़ी ताकत से आप कैसे लड़ पाएंगे? 50 करोड़ सदस्य, पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो है 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 35 लाख लोग जो है यहाँ पर है। आप देखिए 50 करोड़ ये कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन झूठ के नाम पे मैं कहने लगूं कि मेरे साथ इतने हैं। आप एक राहत इंदौरी साहब का जो है मुझे शेर याद आ गया, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है कि जब से प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कह रहे थे लेकिन मैं प्रचार मंत्री कहूँगा, जब से प्रचार मंत्री यहाँ पर बैठे उत्तर प्रदेश, उन्होंने जो केंद्र में बैठे सन 2014 से कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। ये सीधा एक गृह मंत्री जो है, एक रक्षा मंत्री जो है, रक्षा मंत्री जो है, ये बयान देता है। तो राहत इंदौरी का शेर था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है,
घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो, और गुलदस्ते पर रखा है गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, और गंगा मैया में डूबने वाले सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ सन 2014 के बाद पठानकोट हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, अरे जिन्हें कितने हमले हुए आप उनको जो भूल गए, उनको जनता को याद नहीं है। 19 का इलेक्शन जो है इन्होंने केंद्र का 19 का, तो वो पठान आप देखिए, बताओगे क्या आप? बिल्कुल सर, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि बहुत सारी घटनाएं हुई, किन किन को बताऊं, लेकिन मेन घटना जो पुलवामा के ऊपर इन्होंने इलेक्शन जीता है, जिन पे भीख मांगी थी वोटों के नाम पर, वोटों को जो है उसके नाम पर भीख मांगी थी कि पुलवामा हमला, तो ये सारी चीजें उनको जो है झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठों की सरकार है। ये कहते हैं ना कि देखना, जागरूक हो गई क्या आप? बिल्कुल पूरी तरह से जागरूक हो गई है। अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। जो कहता था कि मैं चाय वाला हूं, तो चाय वाले के नाम पर वोट दे दिए जनता ने, लेकिन उस चाय वाले ने जो चाय बेचने का काम करता था, उसने जो है देश को बेचना स्टार्ट कर दिया है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करना छोड़ देता, हेरे फेरी नहीं छोड़ता, तो इस तरह से चाय बेचने की आदत थी, इसने देश बेचना स्टार्ट कर दिया। जो कहता था खुद को फकीर, आज वो लोगों को फकीर बनाने में लगा है। जो देखिए आप, जो मां गंगा का लाल कहता था, उसने गंगा के अंदर हवाई यात्रा लोगों को कराने का काम किया। तो इस तरह से पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है, झांसाराम के। अब जो है पूरी तरह से इसको नकारेगी जनता, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और सन 2024 के अंदर केंद्र के अंदर भी इनको जो है सत्ता से भगाने का काम जनता करेगी।